Good morning, 10th class. In the last lecture, I was explaining to you the chapter 5, and the chapter 5 name is the arithmetic progression. In the last lecture, I was explaining how arithmetic progression was formed and कैसे हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना सकते हैं, और अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारे पास गिवन होती है तो हम कैसे उसमें से कोई भी टर्म जो है फाइंड कर सकते हैं। और अपने साथ साथ उसका दिखाता है कि कैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अगर आपको कई सारी दी होती है तो आप कैसे उसका सम फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपने पिछली क्लास में सीखा था। आज जो आप पढ़ने वाले हैं और जो आप जानने वाले हैं वो है ट्रायंगल के बारे में, ठीक है। तो आज आप पढ़ेंगे बच्चों और समझेंगे ट्रायंगल के बारे में। और ये जो आज का आपका चैप्टर है ये आपकी पिछली क्लास से बिलोंगिंग है। बिलोंगिंग है मतलब आपने पिछली क्लास में इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ रखा है। तो जो चैप्टर है बेटा वो है 6 और इसका नाम है ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में आपने कुछ आपका इंट्रोडक्शन था, तो वो क्या इंट्रोडक्शन है कि हम लोग ट्रायंगल किसको कहते हैं। आपको पता है कि 3 साइड से बाउंडेड कोई भी क्लोज फिगर जो 180 डिग्री का एंगल, जिसके सम ऑफ एंगल्स 180 डिग्री होते हैं, उसे हम लोग ट्रायंगल कहते हैं। और ये आपका ट्रायंगल इस तरीके से बनता है। फिर आपने क्या किया, आपने फिर पढ़ा था कि कुछ हम लोग क्या पढ़े थे, कॉन्ग्रुएंट पढ़े थे। तो आपको यही जानना था कि कॉन्ग्रुएंट में और सिमिलर में क्या डिफरेंस होता है। जैसे आपने पढ़ रखा है कॉन्ग्रुएंट और आप पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। आज की जो आपकी एक्सरसाइज है वो आपको यही 2 चीज़ जानना है, एक है कॉन्ग्रुएंट, दूसरा है सिमिलर। तो आज आप जानेंगे ये कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर में डिफरेंस क्या है और ये कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर होते क्या है। कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, जब किसी फिगर का शेप सेम हो जाए और उसकी साइज भी क्या हो जाए, सेम हो जाए, यानी कि आप ऐसे फिगर को कॉन्ग्रुएंट कहते हैं, यानी कि सेम शेप और सेम साइज वाले फिगर को आप कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। और सिमिलर में केवल क्या प्रॉपर्टी होती है, सिमिलर में हम लोग कहते हैं कोई भी फिगर हो उसका शेप क्या हो वो सेम हो। बस आज आपको इस एक्सरसाइज में इतना ही करना है बच्चों। अगर कोई फिगर का, किसी फिगर का शेप सेम है, यानी सेम शेप, किसी फिगर का शेप मतलब आकार, उसकी वो जिस शेप का है वो चीज़ अगर वो सेम है तो वो सिमिलर फिगर है। और ऐसे ही अगर कोई भी चीज़ सेम, शेप भी सेम हो, साइज भी सेम हो, दोनों ही चीज़ अगर उसकी सेम हो तो उसे हम कहेंगे कॉन्ग्रुएंट। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे ये हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल, ठीक है, और ये भी हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल। तो आपने क्या देखा, इन दोनों का शेप जो है वो, दोनों फिगर का शेप सेम है, दोनों फिगर क्या है, ट्रायंगल है। और इनकी साइज भी आपको देखने में सेम लग रही है, ठीक है। एक्चुअल में देखने में सेम लगे ना लगे लेकिन होनी चाहिए, तो हम इस फिगर को कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये मैंने क्या बना दिया, सर्किल, और ये भी क्या हो गया, सर्किल। आप 2 सर्किल देख रहे हो, एक क्या है बड़ा है, दूसरा क्या है छोटा है। शेप दोनों का सेम है लेकिन साइज वो नहीं मैटर कर रहा है, साइज दोनों की डिफरेंट है। तो शेप कुछ भी हो, साइज कुछ भी हो, साइज कुछ भी हो, अगर शेप जो है वो सेम है, दोनों का शेप अगर सेम है, दोनों का शेप जो है वो सेम है, तो आप उसको कहेंगे सिमिलर। और शेप भी सेम होने के साथ साथ साइज भी अगर सेम हो तो उसे कहेंगे कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो ये हमारा था कॉन्ग्रुएंट और ये था सिमिलर। आपकी जो आज की एक्सरसाइज है उसमें आपको ये कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर पढ़ना है। और हाँ बेटा, आपने जो लास्ट लेक्चर लिया था, नहीं 9th क्लास में जो आपने पढ़ा था, वो आपने कुछ रूल्स देखे थे कि हमें अगर किसी फिगर को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा तो हमारे पास उसके कुछ रूल्स थे। वो रूल्स क्या थे, आपने पढ़ा था साइड एंगल साइड रूल, आपने पढ़ा था ट्रिपल एस रूल, आपने पढ़ा था एंगल 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 रूल, आपने पढ़ा था राइट एंगल हाइपोटेनियस रूल। इन चारों रूल से आपने क्या किया था, किसी भी फिगर को
कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था, है ना। तो जैसे इसका मतलब क्या है, साइड एंगल साइड, मतलब साइड एंगल साइड का मतलब ये है कि अगर मेरे पास कोई दो फिगर है, लाइक अगर मेरे पास दो ट्रायंगल हैं, उसकी ये वाली साइड पहले ट्रायंगल की पहली साइड दूसरे ट्रायंगल की पहली साइड के, और पहले ट्रायंगल का पहला एंगल और दूसरे ट्रायंगल का भी एक एंगल, और दूसरे ट्रायंगल की ये दूसरी साइड और दूसरे ट्रायंगल की भी ये दूसरी साइड, अगर ये दोनों क्या हो जाए, सिमिलर हो जाए, दोनों मैच कर जाए, तो हम ये कहेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। और अगर हम किसी भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे तो इसका मतलब जितनी बची हुई चीज़ें हैं उसमें, चीज़ों का मतलब बचे हुए एंगल्स और बचे हुए साइड्स, वो क्या हो जाएंगी, अल्टीमेटली इक्वल हो जाएंगी। आपने पिछली क्लास में किया भी है, हम लोग को प्रूफ करने को क्वेश्चन आता था कि अगर ये और ये और ये एंगल आपके पास गिवन हो कि अगर ये इक्वल है, आप प्रूफ करिए कि इसकी ये साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो आप लिखेंगे कि दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस एंगल, सो द ट्रायंगल वन विल बी congruent to the triangle second and so these lines also will be, या these sides are also equal। और आपको पता है कॉन्ग्रुएंट का साइन जो होता है कुछ इस तरीके से होता है, इक्वल के ऊपर ऐसे, ये हमारा कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है। तो ये हो गया, आपने कॉन्ग्रुएंट पढ़ा, आपने क्या देखा कि कॉन्ग्रुएंट कैसे लोग प्रूव करते हैं और कैसे आपको कॉन्ग्रुएंट में करना है। अब जो आपकी आती है एक्सरसाइज 6.1, उसके क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है, ठीक। तो 6.1 ओपन करिए और हम लोग 6.1 को करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए 6.1 बेटा बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, इसको आप अपने मन से भी कर सकते हैं। अब देखो इसमें क्या है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स में है क्या बच्चों, आप देखते जाओ। फिल इन द ब्लैंक्स में कुछ यूँ गिवन है कि ऑल सर्कल्स आर, आपको बताना है सभी सर्कल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं या सिमिलर होते हैं। तो देख लीजिए सभी सर्किल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर। जैसे मेरे पास ये सर्किल है और एक और सर्किल है, तो बताओ ये सिमिलर होंगे या कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो आपको पता है ये क्या होंगे, सिमिलर होंगे, यानी आंसर 1 जो है वो सिमिलर है। सेकेंड है ऑल स्क्वायर्स आर, ऑल स्क्वायर्स भी हमारे पास सेम है, दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है या सिमिलर है, छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, इसका मतलब जो हमारा सेकेंड आंसर है वो भी सिमिलर है। थर्ड है ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर, कह रहा है कि कौन सा ट्रायंगल जो है वो सिमिलर होगा। आपके पास ऑप्शन दो ट्रायंगल है, एक है आइसोसेलेस, आइसोसेलेस का मतलब जिसकी दो साइड इक्वल हो और थर्ड साइड क्या हो, डिफरेंट हो, या फिर बोल रहा है इक्विलेटरल, इक्विलेटरल मतलब जिसकी तीनों साइड्स क्या हो, डिफरेंट हो। अगर ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड तीनों इक्वल है, और एक हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस फिगर बनाएंगे हम, इसका मतलब ये दोनों साइड ये दोनों साइड ये दोनों साइड ये दोनों साइड इक्वल है और ये अनइक्वल है, ठीक है। तो कह रहा है कौन सा इनमें से कॉन्ग्रुएंट होगा या कौन सा सिमिलर होगा। आप देख रहे हो ये क्या है, इसकी तीनों साइड इक्वल है, और आपने पढ़ा था ट्रिपल एस रूल। ट्रिपल एस रूल का मतलब अगर किसी ट्रायंगल का, अगर कोई एक ट्रायंगल है और उस फर्स्ट वाले ट्रायंगल की दूसरी वाली ट्रायंगल की सारी साइड एक दूसरे के इक्वल हो जाती हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। इट मीन्स कि आपको कॉन्ग्रुएंट है ना कि सिमिलर, ठीक। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, थर्ड नंबर आंसर हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट। तो इसी तरीके से आपको समझ के ऑल एक्सरसाइजेस को क्या करना है, फिल करना है, ठीक है। आप ऑल फिल करेंगे इसमें। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, वो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, गिव द 2 डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ पेयर्स ऑफ। आपको क्या करना है, सिमिलर फिगर का और नॉन सिमिलर फिगर का एग्जाम्पल देना है। तो सिमिलर फिगर आप बना सकते हैं, बिल्कुल ईजी है। जैसे यहाँ पे क्या है, सिमिलर फिगर, और आपके पास क्या है, नॉन सिमिलर फिगर, सिमिलर फिगर और नॉन सिमिलर फिगर। तो सिमिलर फिगर मतलब कोई फिगर हो वो दोनों में क्या हो, सेम हो। ये देखो ये सिमिलर है, हम हमारे पास सिमिलर बोला है, हम कुछ भी बना सकते हैं, ये सिमिलर है, सिमिलर है, कुछ भी बना लीजिए। नॉन सिमिलर
एक सर्किल कर लीजिए या एक स्क्वायर कर लीजिए और एक सर्किल कर लीजिए, या एक ट्रायंगल कर लीजिए और एक सर्किल कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। दोनों सेम नहीं होने चाहिए मतलब नॉन सिमिलर, और सेम है मतलब सिमिलर। खत्म। अब क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। आपको बताना है दो आपके पास जो क्वाड्रिलेटरल गिवन है वो क्वाड्रिलेटरल कैसे है, सिमिलर है या नहीं है। तो आपके पास क्वाड्रिलेटरल जो गिवन है बेटा वो ऐसे गिवन है। एक क्वाड्रिलेटरल है, उसकी साइड है 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर एंड ऑल्सो इट 1.5 सेंटीमीटर। एंड जो आपका सेकेंड है वो है स्क्वायर, और स्क्वायर की साइड्स है आपके पास क्या 3 सेंटीमीटर। आपको पता है स्क्वायर के सभी एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, तो ये जो आपकी साइड है वो है 3 सेंटीमीटर। अभी मुझे बताइए क्या ये फिगर सिमिलर हैं या नहीं है, क्या ये फिगर सिमिलर है। यहाँ पे इसकी साइड है 3 सेंटीमीटर और ये है 1.5 सेंटीमीटर, लेकिन साइज मैटर नहीं करती यहाँ पे, क्योंकि जब कोई फिगर सिमिलर होना होता है तो उसके लिए हम कहते हैं कि उन दोनों का शेप सेम हो, बस उसके लिए हम लोगों को साइज मैटर नहीं करता है। तो यहाँ पर ये जो है इसकी साइज है 3 और ये 1.5, ये मैटर नहीं करेगा, लेकिन उसका शेप, वो शेप दोनों का सेम होना चाहिए। क्या दोनों का सेम शेप है, क्या दोनों फिगर का शेप भी सेम है, ये आपका स्क्वायर है और ये पैरेललोग्राम है। तो बताइए बच्चों क्या दोनों फिगर का शेप सेम है। जब इन दोनों फिगर्स का शेप ही सेम नहीं है तो ये क्या क्वाड्रिलेटरल्स होंगी, नो। यानी आंसर क्या होगा, नो, दीज फिगर्स आर नॉट सिमिलर। एक्सरसाइज 6.1 में बस इतने ही क्वेश्चंस थे बेटा, और जिनको मैंने क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब आपके पास क्या है, सिमिलरिटीज ऑफ ट्रायंगल्स। हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सिमिलरिटीज ऑफ ट्रायंगल, यानी कब कोई दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे और कब सिमिलर नहीं होंगे। तो कोई भी ट्रायंगल तभी सिमिलर होगा इफ द कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल्स आर इक्वल एंड द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल इन द सेम रेशियो और सेम प्रपोर्शन। हम किसी भी फिगर को सिमिलर तभी कहेंगे जब उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होंगी, वो भी एकदम सेम रेशियो में। ठीक है, तो ये सेम रेशियो का मतलब क्या है, इधर देखो, जैसे आपके पास हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है। ठीक है, इसका क्या है, ये है 3, ये है 4 और यहाँ पर क्या है 6। आपसे पूछा जाए इसकी ये साइड कितनी होगी, ठीक, तो आप कैसे करेंगे। आपने क्या देखा, ये है 3 तो यहाँ पे क्या है 6, इसके और इसके बीच में जो रिलेशन है वो 2 का है, तो यहाँ पर भी इसके और इसके बीच में जो रिलेशन होगा वो कितने का होगा, इनटू 2 का। यानी यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 8 आएगी। कुछ इसी तरीके से आपको क्या करना है, आप अपनी एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करना है या फिर क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो अब बेटा जो हम लोग पढ़ेंगे वो नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे एक थ्योरम। ठीक है, और आपको पता है ये थ्योरम आप पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको पता है कि ये थ्योरम एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था थिल्स। क्या नाम था, थिल्स। तो थिल्स साइंटिस्ट ने इस थ्योरम को दिया, इसलिए हम लोग बोलते हैं थिल्स थ्योरम। कौन से थ्योरम, थिल्स थ्योरम। और थ्योरम कहती क्या है कि अगर आपने कोई ट्रायंगल बनाया है, आपके पास कोई ट्रायंगल है ABC और आप उस ट्रायंगल में किसी एक ट्रायंगल की एक साइड के अलोंग कोई पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। तो मान लीजिए BC के अलोंग कोई पैरेलल लाइन हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। ठीक, तो ये पॉइंट हो जाएगा D और ये पॉइंट हो जाएगा E। तो ये थ्योरम ये कहती है कि AD और DB का जो रेशियो होगा वही रेशियो AE और EC का रेशियो भी होगा, यानी कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये कौन सी थ्योरम है, ये है थिल्स थ्योरम। AD अपॉन BD इज इक्वल टू, या हम लोग DB भी लिख सकते हैं, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। कौन सी थ्योरम है बेटा, ये थिल्स
थेल्स थ्योरम। थेल्स की कितनी थ्योरम्स थी? 2 थ्योरम्स थी, ठीक है। ये हमारी कौन सी है? थ्योरम नंबर फर्स्ट। थेल्स का जो थ्योरम नंबर फर्स्ट है वो क्या कहता है कि अगर हम इनकी कोई भी साइड के अलोंग कोई तीसरी लाइन ड्रॉ कर देंगे तो ये तीसरी लाइन जो है वो उसकी क्या होगी, इन दोनों का रेशियोज आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। और अब हम जो 6.2 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे वो इसी थेल्स थ्योरम की हेल्प से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी देखो बेटा, ये है आपका थेल्स थ्योरम, इसकी हेल्प से आपको 6.2 एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। इसमें से एक और थ्योरम भी आती है, वो क्या आती है आप उसको देख लीजिए। अच्छा, उसे आप बाद में ही देखिएगा, पहले आप इसकी हेल्प से कैसे क्वेश्चंस को करेंगे आप वो देखिए। जैसे मैं आपको बताती हूँ आपकी एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आपके पास वहाँ पर 2 फिगर दिए गए हैं और दोनों फिगर्स में क्या करना है, कुछ वैल्यू बतानी है। जैसे क्या लिखा है, इन फिगर 16.17 1 and 2 DE पैरेलल टू DC एंड फाइंड EC। आपको एक फिगर गिवन है कुछ इस साइड, इस टाइप का। वन 1.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, और यहाँ पर आपको गिवन क्या है, यू हैव टू गिवन इन दिस फिगर DE पैरेलल टू BC। ये आपको गिवन था, क्या गिवन था? DE पैरेलल टू BC। फाइंड क्या करना है? फाइंड EC। 2 फिगर है आपके पास और दोनों फिगर में आपको क्या फाइंड करना है? EC। एक में मैं बता रही हूँ, सेकेंड में आप करिएगा, ठीक है। अच्छा, फिगर फर्स्ट में आपको EC फाइंड करना है, फिगर सेकेंड में आपको AD फाइंड करना है। सेकेंड नंबर फिगर में आपको क्या फाइंड करना है? AD, ठीक। तो मैंने कहा ना कि हम लोग थेल्स थ्योरम की हेल्प से फाइंड करते हैं। यहाँ पे भी हम कौन से थ्योरम यूज़ करेंगे? ऑफ कोर्स थेल्स थ्योरम यूज़ करेंगे। और थेल्स थ्योरम हमने अभी बताया आपको क्या कहता है कि ऊपर वाली दोनों साइड्स का रेशियो इधर दोनों साइड्स की रेशियो के क्या होगा? इक्वल क्या अनइक्वल? इक्वल होगा तो आप लिखेंगे कि AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। किसकी हेल्प से? थेल्स थ्योरम से। आप यहाँ पे साइड में लिख दिया करो कि ये कौन से थ्योरम से हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। वैल्यू रखिए, AD की वैल्यू कितनी है? 1.5। यहाँ पे है अपॉन, आप लिखिए अपॉन, नीचे है DB की वैल्यू 3 इज इक्वल्स टू AE। द वैल्यू ऑफ AE इज 1 सेंटीमीटर अपॉन EC, and the value of EC you have to find it, then it will be EC only, and this point will be removed from here and it will make a 0. 15 ones are 15, 15 twos are 30, and now EC is equal to 2 centimeter. That is your answer. तो क्या आपको समझ में आया कि थेल्स थ्योरम यूज़ कैसे करनी है, आप कॉपी में कैसे इसको इस्तेमाल करेंगे? एक बार फिर से देखो, AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। AD और DB की हमने वैल्यू रख दिया। अब जो भी है EC इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो इसी को हमें क्या करना है, आपको इसी एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। फिलहाल 6.1 और 6.2, 6.1 तो पूरा ख़त्म हो गया, 6.2 आप करने की कोशिश करिएगा थेल्स थ्योरम की हेल्प से। और जो नेक्स्ट क्लास लूँगी वो मैं अभी फिर 6.2 कर लूँगी, ठीक है। तो 6.2 में नेक्स्ट क्लास में आपको एक प्रूफ भी करा दूँगी कि ये कहाँ से आता है, ठीक। तब तक के लिए आप चैप्टर को कंप्लीट करते रहिए। ओके क्लास, अगर आपको कोई डाउट है तो डाउट क्लास में अटेंड करिए। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय।